अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर में, दैट इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मैंने क्या किया है कि भाई इसे चार्ट के फॉर्म में इजीली समझाने के लिए इसे क्लासीफाई कर दिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज। अपर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज, भाई इसमें आपका नोज़ आ गया, इसमें आपकी नेज़ल कैविटी आ गई। ठीक है, नोज़ के अंदर जो भी फ्री स्पेस मौजूद है इसे हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है, एंड देन आपका फेरिंग्स आ गया। मोर अप्रोप्रिएटली भाई आपको मैं फेरिंग्स के पार्ट्स पढ़ाऊंगा। वन ऑफ इट्स पार्ट इज नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है जी, तो नेज़ोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का ये पार्ट नहीं होता। अच्छा जी, तो ये चीज़ याद होगी। चले भाई आगे, लोअर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज, इसे मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ मज़ीद। कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करे, एयर को आपके अपर रेस्पिरेटरी पैसेज से लेकर लंग्स की तरफ मूव करवाए। और रेस्पिरेटरी पैसेज भाई जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हों। कंडक्टिंग पार्ट में क्या आ जाता है भाई? लैरिंग्स। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है भाई। लैरिंग्स का नाम जिसे हम देते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, और फिर क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया में क्या मौजूद होती है चीज़ें भाई? कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती है। वैसे मैं इसकी डिटेल में चलूँगा थोड़ी देर में, बट फिलहाल याद रख लें कि भाई ट्रेकिया। कंडक्टिंग पाथ में आपका लैरिंग्स आ जाता है। ठीक है, आपका ट्रेकिया आ जाता है। और ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया क्या करता है? डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकाई। देखिए, एक ब्रोंकस मतलब एक जो अगर ये एक ही पार्ट में डिवाइड हो जाए ना, अगर ये सिंगुलर हो तो हम इसे ब्रोंकस बोलेंगे। अगर ये देखें दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इट्स प्लूरल। प्लूरल को हम ब्रोंकाई बोलेंगे। सही है, देखें भाई ये चूँकि बाइफर्केशन जहाँ पर हो रही है ना, तो ये एक ही सिर्फ ब्रांच बन रही है, मतलब एक ही पेयर बन रहा है ना, तो इसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा। लेफ्ट साइड में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और राइट साइड में ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ठीक है, ये क्या थी? ये थे हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई। इनसे मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस बनी ना, तो इन्हें हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा ये दो में क्यों टूटा और ये तीन में क्यों टूटा, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। सही है, अच्छा होगा क्या भाई? ये ब्रोंकाई मज़ीद मज़ीद बाइफर्केट करेगा, ये सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगे। सही है, होगा क्या कि भाई फाइनली बाइफर्केशन जब हो जाएगी तो ये मज़ीद जो है ना छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होता जाएगा। जो छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी उन्हें हम ब्रोंकियोल्स का नाम देंगे। ब्रोंकियोल्स देन टर्मिनेट। ठीक है, एट लास्ट मतलब होगा क्या कि ब्रोंकियोल्स जो है ना टर्मिनेट करेंगे। जिस ब्रोंकियोल पे ये टर्मिनेट या जिस स्ट्रक्चर पे ये टर्मिनेट करें उन्हें आप टर्मिनल ब्रोंकियोल कह दें। ठीक है, लास्ट ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर यहाँ से जो चीज़ स्टार्ट होगी दैट वुड बी द रेस्पिरेटरी पार्ट। टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी पार्ट से क्या मुराद? कि वो पार्ट जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, इसमें भी गैसेस एक्सचेंज होगी। ठीक है, ये मज़ीद डिवाइड होगा, इससे छोटी छोटी और ब्रांचेस बनेंगी जिसे हम एल्वियोलर डक्ट बोलेंगे, देन एल्वियोलर सैक। ठीक है, उसके बाद फाइनली जाकर आपका जो है फंक्शनल यूनिट बनेगा, दैट वुड बी द एल्वियोलाई। तो अब भाई अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, भाई इनहेलेशन के दौरान भाई ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ से मूव करना पड़ेगा? भाई ऑक्सीजन को पहले नोज से मूव करना पड़ेगा, नोज में एंटर करना पड़ेगा भाई नेयर्स के थ्रू, एक्सटर्नल नेयर्स के थ्रू, जिन्हें आप नोस्ट्रल्स भी कहते हैं। भाई नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर को इनहेल करना पड़ेगा, देन नेज़ल कैविटी को इससे पास करना पड़ेगा, देन यहाँ से ये नेज़ोफेरिंग्स की तरफ आएगा, फिर नेज़ोफेरिंग्स से ये एयर जो होगी वो लैरिंग्स की तरफ आएगी, लैरिंग्स से मूव करने के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के मूव करने के बाद ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होगी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर जाकर ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल जिस ब्रोंकियोल की तरफ जाकर टर्मिनेट करेंगे उन्हें आप टर्मिनल ब्रोंकियोल बोल दो। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से मज़ीद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में रेस्पिरेशन होती है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है इसमें एल्वियोलर डक्ट में, देन एल्वियोलर सैक, उसके बाद जाकर आपका एल्वियोलाई बनता है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है जी, अब वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहले हम नोज़ की बात कर लेते हैं भाई। इट इज़ द ओनली एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, नोज़ इज़ द ओनली एक्सटर्नल पार्ट। अब नोज़ सपोज के लिए मैंने लेटरल व्यू लिया है ना, तो बंदे की आंखें यहाँ होंगी, सही है, और उसका मुंह यहाँ होगा और उसकी चिन यहाँ पर होगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना कुछ ओरिफिस होते हैं, ओरिफिस हम बोलते हैं होल्स को। नोज़ में क्या होता है कि भाई नोज़ इज एक्सटर्नल पार्ट जिसमें 2 होल्स मौजूद हैं। वैसे लेटरल व्यू में देखें तो सिर्फ एक ही होल आपको नज़र आएगा, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई नेयर्स या नोस्ट्रल्स, ये जो हैं, ये जो होल्स हैं, इन्हें आप नोस्ट्रल्स कह लें। ये जो नोस्ट्रल्स हैं या एक्सटर्नल नेयर्स हैं ना, ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, 2 होते हैं। तो ये जो ओपनिंग्स होती है ना, ये जो होल्स मौजूद हैं, इन्हें आप एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कह सकते हैं। ठीक है, या इनका दूसरा नाम भाई नेयर्स आप कह लें इन्हें। ठीक है जी, जिससे ही आपकी ऑक्सीजन या जो भी गैस है भाई नेयर्स को क्रॉस करेगी, यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्री स्पेस होगी। ठीक है, एक कैविटी होगी जिसे आप नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। अब नेज़ल कैविटी एक्चुअली क्या होता है कि ये नेज़ल कैविटी ना डिवाइडेड होती है ना, 2 नोस्ट्रल्स एक दूसरे से डिवाइडेड होते हैं थ्रू अ कार्टिलेजिनस पार्ट, थ्रू अ कार्टिलेजिनस सेप्टम, थ्रू अ कार्टिलेजिनस डिवीजन। उससे आप नेज़ल सेप्टम कह सकते हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस पार्ट है। अच्छा जी, और क्या चीज़ मौजूद होती है भाई आपके नोज़ में? हेयर मौजूद होता है। हेयर, इसके फंक्शंस याद कर ले कि भाई ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के काम आता है, और ये आपकी एयर जो आप इनहेल कर रहे हैं उसे ह्यूमिडिफाई करती है, उससे वार्म करती है। ठीक है, और उसे फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्टर्ड फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। अच्छा, वंस यू आर डन विद द नोज एंड यू आर डन विद द नेजल कैविटी, देन मूव टूवर्ड्स द फेरिंग्स। फेरिंग्स की बात कर लें भाई। फेरिंग्स जो है ना एक मस्कुलर सा ट्यूब होता है, ठीक, वाइडर देन इसोफेगस, इसोफेगस से वाइडर होता है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है ना इट्स अ मस्कुलर ट्यूब ऑफ द लेंथ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। एंड इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई आप खाना खाते हो तो ओरल कैविटी से ये खाना आपका पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर ये आपके इसोफेगस में जाता है ना। जस्ट लाइक दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप किसी भी एयर को इनहेल कर रहे हो तो ये नेज़ल कैविटी से पहले ये जो गैस है कहाँ जाती है? ये फेरिंग्स में जाती है। तो इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ द सिस्टम्स। अच्छा, फेरिंग्स को जो है ना हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में भाई। एक आपका नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगो या लेरिंजोफेरिंग्स होता है। भाई नेज़ोफेरिंग्स जो होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू योर नोज़, रिलेटेड टू नोज़ या रिलेटेड टू नेज़ल कैविटी कह दें। ओरोफेरिंग्स, ओरो बोलते हैं माउथ को, सो इट इज़ रिलेटेड टू ओरल कैविटी। ठीक है, एंड लेरिंजोफेरिंग्स भाई इट इज़ रिलेटेड टू लैरिंग्स। भाई फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेज़ल कैविटी की तरफ होगा उसे हम नेज़ोफेरिंग्स बोलेंगे, जो पार्ट ओरल कैविटी की तरफ होगा उसे ओरोफेरिंग्स, और जो पार्ट लैरिंग्स की तरफ होगा उसे हम लेरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। भाई उसके बाद आप बात कर लें लैरिंग्स की। नाउ वी आर एट द कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कंडक्टिंग पार्ट, पहले हम डिस्कस करने लगे हैं लैरिंग्स को। अच्छा जी, लैरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें अंदर कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब आप ऑक्सीजन को या जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो एयर जब इनहेल करेंगे आप,
उसके बाद एक्सहेल भी तो करेंगे ना। तो ये एयर आपने एक्सहेल की। जब आप एयर को एक्सहेल करते हो ना तो ये टिश्यूज़ जो है ना वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन से क्या होता है कि भाई साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स बिकॉज इट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं एंड दीज वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एक टर्म होता है जिसे आप बोलते हैं फोनेशन। भाई फोनेशन जो वर्ड होता है ना, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि भाई प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है जी। दूसरे कंडक्टिंग पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, इसे आप विंड पाइप कहते हैं एंड इट कंटेन्स 16 to 20 कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन या ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन आपकी ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं करने देती। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ यहाँ पर 16 to 20 कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स मौजूद होती है। और ये कौन सा कार्टिलेज होता है भाई, ये आपका हाइलीन कार्टिलेज होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज द हाइलीन कार्टिलेज। तो ट्रैकिया के अंदर या जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो आपके होते हैं या कंडक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दे कंटेन्स द हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है जी। अब ट्रैकिया बाइफरकेट करेगा इनटू टू ब्रोंकाई, राइट साइड लेफ्ट साइड। भाई राइट साइड का जो ब्रोंकाई होता है ना वो ब्रॉड होता है और वाइडर होता है। वाइडर होगा और शॉर्टर होगा। भाई देखें ऐसे ही वाइडर होगा, ठीक है, होगा लेंथ के हिसाब से शॉर्ट, ठीक है, बट ये ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है, ज़्यादा खुला हुआ होगा ऐसे। और इसमें चांसेस होते हैं कि भाई आप का जो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी से मुराद की कोई भी चीज़, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वो राइट ब्रोंकाई की तरफ जाएँ। लेफ़्ट ब्रोंकाई भाई ये नैरो होता है और लॉन्ग होता है। भाई इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि ये लॉन्ग होता है। देखें ये लॉन्ग ज़्यादा होता है बट इट इज़ नैरो। ठीक है, वाइडर नहीं है इसकी तरह ये वाइडर नहीं है, ये नैरो है। अब देखें ब्रोंकाई डिवाइड करेगा एज आई सेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बाइफर्केशंस। उसके बाद ब्रोंकियोल्स, भाई ब्रोंकियोल्स मज़ीद डिवाइड करेगा। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बट ब्रोंकियोल्स मज़ीद डिवाइड करेगा जब तक ये एल्वियोलाई की तरफ नहीं आ जाता। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आ जाता है, एल्वियोलर सैक आ जाता है, या एल्वियोलर यहाँ जो है एल्वियोलर डक्ट आ जाती है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये याद कर लें कि ब्रोंकियोल फाइनली कहाँ पर टर्मिनेट होता है, एल्वियोलाई की तरफ जाकर टर्मिनेट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें वो जगह जहाँ पर ये आपका कंडक्टिंग पार्ट और ये रेस्पिरेटरी पार्ट यानी कि लंग्स मौजूद होती है ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी भाई ये लंग्स हो गया, ये सपोज कर लें आपकी हार्ट है, तो ये हार्ट या ये लंग्स जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ये इंपॉर्टेंट विजरा है, इनके मतलब ये डैमेज हो गए तो भाई इट कैन बी लीथल। तो इसको प्रोटेक्शन अल्लाह पाक ने इसे प्रोटेक्शन दी हुई है, बोनी प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस 12 रिब्स एंड दिस वन ब्रेस्ट बोन। ये जो सेंटर में आपको बोन नज़र आए ना ब्लैक कलर में, ये है आपका स्टर्नम। तो स्टर्नम ये चेस्ट बोन है। ठीक है, चेस्ट बोन, स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज द चेस्ट बोन। ठीक है, चेस्ट बोन या आपसे स्टर्नम कह लें, स्टर्नम। और स्टर्नम पे आकर आपकी जो है रिब्स इंसर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो दीज आर द रिब्स। तो रिब्स और स्टर्नम दोनों मिलकर रिब केज बनाते हैं, और ये रिब केज अलॉन्ग विद सम मसल्स जिसे आप इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी की मसल्स हैं। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल्स और रिब केज ये दोनों क्या करती हैं, ये आपकी जो इंटरनल विजरा या लाइक लंग्स और हार्ट इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डायफ्राम। डायफ्राम भाई डायफ्राम वो स्ट्रक्चर होता है, वो मस्कुलर से स्ट्रक्चर होता है, ये सपोज कर ले डायफ्राम है। डायफ्राम आपका वो मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर होता है जो आपकी थोरेसिक कैविटी और जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है
जहाँ पर स्टमक वगैरह मौजूद होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंस्पायरेटरी मसल। इंस्पायरेटरी मसल भाई, इंस्पायरेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ में नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।